के विरुद्ध अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी और कौन सा युद्ध हुआ था? बड़ी चित्रकला की नमूने जो है ना वो कहाँ मिले? विशेष पिछड़ी जनजातियों में एक और है, वो कौन सी? ईमानदारी सेवा भाव तो मुझे दिखा, दृढ़ता मुझे नहीं दिखी। क्या कहना चाहेंगे? मैडम आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड, बैठिए। सनेंद्र, इंटरव्यू बोर्ड को अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सनेंद्र सिंह धुर्वे है। मैं मूल रूप से डिंडौरी जिले का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान समय में मंडला ज़िले में रह रहा हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडला से की है। इसके उपरांत मैंने अपनी स्नातक BSc संत अलोयसियस कॉलेज जबलपुर से किया है और उसके उपरांत मैं PSC की लगातार तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा पहला इंटरव्यू है। अच्छा, तो क्या अंतर महसूस किया आपने डिंडौरी, मंडला और जबलपुर में? सर वैसे देखा जाए तो डिंडौरी और जो मंडला है वो मूल रूप से ट्राइबल ज़िले हैं और जो जबलपुर है वो संभाग है जिसके अंतर्गत ये दोनों ज़िले आते हैं, तो वो थोड़े डेवलप है इनकी तुलना में, डिंडौरी और मंडला की तुलना में। जबलपुर ज़्यादा डेवलप है डिंडौरी और मंडला। ठीक है। मंडला में गोंड वंश के राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया, सही हूँ मैं? जी सर। आपने पढ़ाई भी की है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से। जी। तो रानी दुर्गावती किस वंश की कन्या थी? सर वो चंदेल वंश की कन्या थी। अच्छा, इनके क्या पिता का क्या नाम था? सर इनके पिता का नाम सालवाहन था। ठीक है। बाद में इन्होंने यहाँ की शासन सत्ता संचालित की, गोंडवाना की। जी। क्यों, क्या हुआ ऐसा? सर इनका जो विवाह है वो जो गौड़ वंश के जो महान शासक थे संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था। फिर इनका जब विवाह हुआ उसके कुछ समय बाद जो है इनके जो पति और उनके ससुर की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत इनके शासन की बागडोर जो है इनके हाथों में आ जाती है, क्योंकि इनके बच्चे नाबालिग थे। रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी और कौन सा युद्ध हुआ था? सर उन्होंने मुगल सूबेदार आदम खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। आदम खां कौन था? सर उनका सेनापति था। आदम खां था कि आसफ खां था? सर सॉरी सर, आसफ खां। अच्छा, ठीक है। सर उनका और उनके मध्य जो है 1564 में नरई नाले का युद्ध हुआ था। नरई नाला का युद्ध? जी। क्या डेट थी उसकी? सर एग्जैक्ट डेट क्लियर नहीं है पर 1564। ठीक है। जबलपुर के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं जहां आप गए हों? सर जबलपुर में सर मैं भेड़ाघाट एक बार गया हूँ और जो बरेला में माँ शारदा जी का जो मंदिर है वहाँ पर। तो भेड़ाघाट में जो जलप्रपात है क्या कहते हैं उसे? सर धुआंधार कहते हैं। नर्मदा नदी में और भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, जी। बताएंगे आप उनके विषय में हमें? सर एक सहस्त्र धारा है जो महेश्वर में है और जहाँ उद्गम है वहाँ पे कपिल धारा है जो अनूपपुर में है। उसके उपरांत सर अभी और याद नहीं हो पा रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सर बाहुटी जलप्रपात है। बहुटी कि चूलिया जलप्रपात? सर अभी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। किस नदी पे है बहुटी और कहाँ पे है? सर बिहाड़ा नदी पे है। ठीक है। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर ये मेरा लगातार ये सर चौथा अटेम्प्ट। तो इसके पहले 3 अटेम्प्ट में क्या रहा रिजल्ट? सर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है। ये फर्स्ट इंटरव्यू हुआ आपका? जी सर। अच्छी बात है। अनुसूचित जनजाति से आप बिलोंग करते हैं, तो अनुसूचित जनजातियों के विषय में ये माना जाता है कि ये मूल रूप से भारत के लोग हैं, आदिवासी हैं। इनको आदिवासी किसने कहा था सबसे पहली बार? सर इन्हें जहाँ तक मेरी जानकारी है ठक्कर बापा ने इन्हें आदिवासी शब्द दिया था। वेरी गुड सर। ध्रुवे जी, जी सर। आप मंडला के रहने वाले हैं
अनुसूचित जनजाति से हैं। गौड़ी चित्रकला की विषय वस्तु क्या है? सर गौड़ी चित्रकला की मुख्यतः विषय वस्तु जो प्रकृति से संबंधित है, इसके उपरांत जो उनके देवी देवताओं के जो कुल हैं उनसे संबंधित है सर, और जो लोक कथाएं हैं उनकी मान्यताएं हैं उन पर आधारित। किन के चित्र मिलते हैं? सर मुख्य रूप से देखा जाए तो देवताओं में बड़ा देव के चित्र मिलते हैं, और प्रकृति के उसमें देखा जाए तो सर पेड़ पौधे हैं, मोर है, बाघ है, हिरण है, जैसे जानवर है, फूल हैं, उनके चित्र मिलते हैं। सबसे प्राचीन जो है जो मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ किस स्थान पे मिले? सर गौड़ी चित्रकला की नमूने जो है ना, वो कहाँ मिले? सर अभी जानकारी नहीं है सर इसमें। डेंडोरी में पतनगढ़ का नाम सुना? जी 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 सर हाँ? सुना। मनुआ का टीला सुना? सर नहीं। नहीं सर। नहीं। चलिए, आप चूंकि जंतु विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जी सर। तो कॉर्डेटा फाइलम की सब डिवीजन बताएं। सर अभी याद नहीं कर पा रहा। वनस्पति शास्त्र पढ़ा है? जी चाय पीते हैं? जी सर कभी कभी। तो चाय का बॉटनिकल नेम क्या है? सर अभी याद नहीं आ पा रहा। यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस का एक्सचेंज होता है? सर वनस्पति या जो पेड़ पौधे हैं और जो उनके में जो क्लोरोफिल रहता है उससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन जो है पर्यावरण में छोड़ते हैं। और गैसियस एक्सचेंज किस पार्ट से होता? सर कौन सा पेड़ का कौन सा पार्ट जो है इसमें गैसियस एक्सचेंज में भाग लेता? सर लीव्स उनकी। लीव्स में उस पार्ट का नाम बताओ। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं सर स्टोमेटा। स्टोमेटा। जी। स्टोमेटा कहाँ होती है? पत्ती के डोर्सल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस सर पे? वेंट्रल सरफेस पे होता है। वेंट्रल सरफेस पे होते हैं। हाँ, पक्का? जी चलिए क्रिकेट देखते हैं ना, जी सर। क्रिकेट में रुचि है आपकी। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज क्या होती है? सर जिस क्रीज पर सर बैटिंग बैट्समैन जो स्ट्राइक लेता है सर उसको कहते हैं। अम्ब्रेला फील्डिंग क्या होती है? अम्ब्रेला फील्डिंग। हाँ? सॉरी सर नहीं। स्नेक क्या होता? स्नेक सर नहीं पता। नहीं सर। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां हैं? सर मध्य प्रदेश शासन ने 43 अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया है, जिसमें मुख्य रूप से गोंड है, भील है, कोरकू है, बैगा है, भारिया है, सहरिया है। ये मुख्य मंडला में जनजाति। कौन कौन सी मुख्य हैं? सर मंडला में मुख्य रूप से 2 जनजातियां हैं, जिसमें गोंड और बैगा जनजाति है। क्या विशेषता है दोनों जनजातियों की? सर जो बैगा जनजाति है वो विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है, और गोंड जो है उनसे थोड़े मतलब ऊंचे पायदान पे उनको दिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में एक और है, वो कौन सी है? बैगा के अलावा? बैगा के अलावा मैम सहरिया और भारिया है। क्यों ये विशेष का स्टेटस क्यों मिला है? सर इन्हें भारत सरकार ने मतलब विशेष जनजाति का दर्जा दिया है, क्योंकि इनके जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए, और इनकी जो कृषि तकनीक है बहुत प्राचीन है, और इनकी जनजाति की जो संस्कृति है वो मतलब आदिम संस्कृति है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन है। इस वजह से इनको महात्मा गांधी जी के ऊपर एक बहुत प्रसिद्ध कविता लिखी हुई है भीली भाषा में, पता है आपको कौन सी है? नहीं। मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में, एमपी बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में आती है वो कविता। नहीं। अच्छा, आपने जैसे जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है, तो जैव विविधता का महत्व बताएंगे? जैव विविधता मैम, बायोडाइवर्सिटी। सर मैम किसी क्षेत्र विशेष में जो जीव जंतु हैं उनकी जो मतलब विभिन्न प्रकार जीव जंतु हैं उनकी जो मतलब प्रचुरता है उसे ही जैव विविधता कहा गया है, और ये मैम उस क्षेत्र में जो है मतलब इकोलॉजी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन जाने जाते हैं? मैम अरस्तु। डार्विन का सिद्धांत क्या है? मैम डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो डार्विन ने दिया है। नेचुरल सिलेक्शन है? यस मैम। क्या है? मैम जो इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है अपने जीवों का चुनाव जो है स्वयं करती है, और मतलब जो जीव रहते हैं वो जो बेटर रहता है
योग्यता की उत्तरजीविता भी इसी में शामिल है कि जो बेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा और जो कमज़ोर होगा वो मतलब विलुप्त हो जाता है। अच्छा, मंडला में जो है आप कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन होता है? मंडला में मुख्य रूप से धान का उत्पादन होता है, उसके अलावा कोदो कुटकी जिनसे आज का भी उत्पादन हो रहा है। कोदो कुटकी को भी इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है, क्या कहा जाता है? कोदो कुटकी का एक नाम और है, पूरी कैटेगरी है इस प्रकार के अनाज की, उसको क्या कहते हैं? उसे मिलेट्स कहते हैं और उसने श्री अन्न के नाम से भी जाना जा रहा है। अच्छा, और आपकी हॉबी है क्रिकेट देखना या Yes, क्रिकेट खेलना? मैं अभी तो देख लेता हूँ, बस समय मिलता है तो खेल भी लेता हूँ। अच्छा भाई, क्रिकेट का जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है, इसमें बीसीसीआई की क्या भूमिका रही? बीसीसीआई जो है भारत में जो है क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी सर्वोच्च संस्था है और ये मतलब इसे देखा जाए तो ये सबसे मतलब अभी याद नहीं आ रहा। सनेन्द्र यस मैम। क्या मतलब होता है? मैम इसका मतलब होता है सूर्य का राजा। सूर्य का? राजा। अच्छा, तो आप में क्या खूबी है? मैम सूर्य के पर्सपेक्टिव में बताना। आपके व्यक्तित्व? सब व्यक्तित्व में देखा जाए तो मैं दृढ़ता है, दूसरा ईमानदारी है और सेवा भाव है और आत्मविश्वास है। ईमानदारी, सेवा भाव तो मुझे दिखा, दृढ़ता मुझे नहीं दिखी, क्या कहना चाहेंगे? मैं दृढ़ता है, मैं लगातार सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ इतनी असफलताओं के बावजूद भी। ताड़ी क्या होता है? ताड़ी जहाँ तक मैं समझता हूँ मैम, ताड़ी जो है वो एक प्रकार का मतलब फलों मतलब पेड़ पौधों से जो एक रस जो मिलता है जिसका उपभोग जो है कुछ हद तक शराब के रूप में भी किया जाता है, शायद उसे ताड़ी कहते अनुसूचित जाति हैं। जी और अनुसूचित जनजाति में क्या अंतर है? मैम अनुसूचित जाति जो है मैम उनका जो है जाति आधार पर अस्पृश्यता उनके साथ जो है इस तरह की भेदभाव किया गया था, जबकि अनुसूचित जनजाति के साथ मतलब उस तरह का भेदभाव नहीं था बस यही एक अंतर है। मैम। और अभी तो अच्छा, वेब सीरीज देखना आपको पसंद है? कौन आपके फेवरेट एक्टर है वेब सीरीज में? मैम अभी तो मैंने पंचायत देखी, उसमें जितेंद्र कुमार जो है। अच्छा, और दूसरी वेब सीरीज? और मैम एक देखी है मैंने द फैमिली मैन, उसमें मनोज वाजपेयी सर जो मनोज वाजपेयी जी के बारे में कुछ पता है? जी मनोज वाजपेयी सर जी जो है वो मतलब भारतीय सिनेमा के बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनका वो जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में भी अभिनय किया है जिसमें शूल एक अच्छी उनकी फिल्म है। और पंचायत की शूटिंग में जो फुलेरा पंचायत बताई है जी सर, वो यहाँ मध्य प्रदेश के कौन सी जिले की कौन सी पंचायत है? सर सीहोर जिले की पंचायत है। आप सीहोर जिले की कौन सी पंचायत है? सर नाम क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं। उसकी नई सीरीज कब आ रही है? सर उसका थर्ड पार्ट आने वाला है, बाकी भी कब आ रही है नहीं पता। आर्टिकल 19 क्या है? मैम आर्टिकल 19 मैम स्वतंत्रता के अधिकार है मैम आर्टिकल 19। एक्सप्लेन कीजिए। मैम भारतीय संविधान ने हमें 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है जिन्हें आर्टिकल 19 में रखा गया है, जिनमें देखा पहले नंबर पे है। ठीक है, प्रस्तावना बताएं। प्रस्तावना जो संविधान का जो परिचय पत्र है उसे प्रस्तावना कहते हैं और संविधान का जो भी मूल। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर की हेडिंग क्या है? मैम नहीं देख पाया, कल की? नहीं देखा है। ठीक है, इसे सनेन्द्र, आपका जन्म दिनांक है 1 जून। जी ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सर ये विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, और भी कोई दिवस मनाया जाता है 1 जून में? 1 जून में सर अभी तो मुझे वही याद है। ठीक है। कब घोषित किया गया था विश्व दुग्ध दिवस 1 जून? सर किस वर्ष?
सर याद नहीं है। ठीक है। 5 जून किस रूप में मनाया जाता है? सर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। कब से? सर ये 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके उपरांत से। कहाँ है स्टॉकहोम? सर किसी देश की कैपिटल है स्टॉकहोम? सर अभी याद नहीं आ पा रहा सर मुझे। अभी वो देश नाटो का सदस्य बना है। सॉरी सर। ठीक है, ठीक है सनिंद्र, आपसे बात करके अच्छा